उत्तराखंड देवभूमि के टिहरी गढ़वाल से एक दुखद खबर। उत्तराखंड के टिहरी जिले में देर रात हुई बारिश काल बनकर बरसी, जिसने एक परिवार के 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली। यहां दीवार टूटने से घर में सो रहे 2 मासूम भाई बहन मलबे में दबकर जिंदा ही दफन हो गए। इस दौरान किस्मत ने तीसरे बच्चे का साथ न दिया होता तो वह भी मलबे में दफन हो जाता। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे में परिजन मलबे के ढेर में अपनों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ अभी भी 20 लोग लापता हैं। तबाही का यह मंजर देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। नई टिहरी में ग्राम मरोड़ा में बीती रात बारिश से मकान की दीवार टूटने से 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। शिक्षक डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी ने बताया कि हादसे में मृतक स्नेहा 12 वर्षीय इंटर कॉलेज मरोड़ा कक्षा 6 में पढ़ती थी और उसी का छोटा भाई रणवीर 10 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा में कक्षा 4 में पढ़ता था। बच्चों के पिता प्रवीण दास गाँव में खेती-बाड़ी और मजदूरी का काम करते हैं। उनका एक और छोटा बेटा है जो रात को माता पिता के साथ सोया हुआ था। मृतक स्नेहा और रणवीर दादा प्रेमदास और दादी गंगा देवी के साथ दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तेज बारिश की आवाज सुनकर दादा प्रेमदास बच्चों को जगाने के लिए जैसे ही उठे, उसके कुछ ही देर बाद कमरे की दीवार बच्चों के ऊपर टूट गई। इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ उठी। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के ग्वाड़ में बादल फटने से रात को ग्रामीणों ने अपने घरों से भागकर दूसरी जगहों में शरण लेनी पड़ी। इसी बीच गौरीकुंड के डाटपुल में हुए भूस्खलन हादसे में आगरा निवासी बबलू का बड़ा भाई और साला भी लापता हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के काफी देर बाद भी मोबाइल में घंटी बज रही थी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 2 दिन से बबलू की नजर मलबे के ढेर पर गड़ी हुई है। आगरा निवासी बबलू गौरीकुंड में दुकान का संचालन करता था। दुकान में उसका भाई और साला भी था। वह घटना के दौरान खाना खाने गया हुआ था। लगभग 11:30 बजे टीन के बजने जैसी तेज आवाज के साथ पहाड़ी गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। दुकान का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सीमेंट का टुकड़ा पीला लटका हुआ है, लेकिन भाई और साला नहीं मिले। भाई के मोबाइल से संपर्क किया तो घंटी बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। यहाँ तक कि घटना के लगभग 1 घंटे बाद भी मोबाइल पर घंटी बजती रही। बबलू शनिवार को दिन भर अपने भाई और साले की खोजबीन में मलबे को निहारता रहा। यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। देवभूमि उत्तराखंड की हर खबर को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल देवभूमि लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।